नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारे YouTube चैनल पे एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आज की डेट में जो भी 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस तैयार हो चुका है और हर बार की तरह एक ही कंप्लीट वीडियो में आपको विदिन 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो आप अगर लगातार देख रहे हैं और आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें और अपने आप को एनालाइज करते रहें कि क्या जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करें और उन्हीं को पढ़ें। अब हिमांशु सर एक एक करके हमें क्वेश्चंस बताएंगे और हर सेक्शन के हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे, बीच बीच में आपको बताते भी जाएंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन पे आपको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो हिमांशु सर एक एक करके हमें सबसे पहले जीके जीएस से बताइए। जी सर, धन्यवाद। जीके जीएस में सर बात करें तो फील्ड हॉकी से एक प्रश्न आज का बना था आपका। फील्ड हॉकी, तो फील्ड हॉकी में बच्चा ध्यान रखिएगा, आपके 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक, हॉकी के जैसा होता है, यानी गोलकीपर प्लेयर पूछे गए थे, 11 प्लेयर्स होते हैं जी। आगे एक सर क्वेश्चन रिपीट किया है, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है कि भारत जोड़ो यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। तो इस समय जोर शोरों पे अपनी भारत जोड़ो यात्रा है जो कि आपके राहुल गांधी और आपके एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, उन्होंने इस यात्रा का क्या किया था, आह्वान किया था। राहुल गांधी, एमके स्टालिन जी सर। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो पूछा गया था श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो बच्चा श्वेत क्रांति का संबंध आपका जो है वो दुग्ध से है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका को पछाड़कर सन 1998 में भारत दुग्ध में उत्पादन में नंबर 1 पे आ चुका है। आगे सर हम लोग बात करें तो पूछा गया था राजमार्ग किसके अंतर्गत आते हैं। जो राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे होते हैं उनका जो निर्माण है वो कौन करता है। तो जो स्टेट का सर PWD होता है यानी लोक निर्माण विभाग, वही इस चीज़ को देख रेख इसकी करता है जी। आगे सर पूछा गया था त्रिपुरा का खर्ची त्योहार। बच्चा देख रहे हैं आप सब लोग कि त्योहार के प्रश्न लगातार हर शिफ्ट में आ रहे हैं। नित्य त्योहार आपके पास बार बार आए हैं। आज त्रिपुरा का खर्ची त्योहार आया है। इसमें पूछा गया सर कितने दिन चलता है ये जी। 7 डेज चलता है दिन, ये 7 डेज आपका ये त्यौहार चलता है। आगे सर कांग्रेस से एक और प्रश्न आया है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। देख रहे हैं कांग्रेस को कितने ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, शायद भविष्य को कुछ हो इसमें। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर को इन्होंने हराकर कांग्रेस के पद का क्या किया था, सृजन अपने आप अंदर ले लिया था। आगे सर एक नृत्य से प्रश्न है, पूछा गया था, थोड़ा सा मतलब अजीब नाम है कह सकते हैं, कलामंगलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित हैं। तो बच्चा आपका एक नृत्य है मोहिनी अट्टम, इस नृत्य से ये संबंधित है, यानी पूछा गया था इन्हीं डांस से संबंधित जो महिला है उनसे प्रश्न था आपका। तो ये आपकी जो कला मोहिनी अट्टम जी, मोहिनी अट्टम से सर ये आपकी संबंधित है जी। सर एक प्रश्न आपका हिस्ट्री से था, इतिहास से, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो आपको बच्चा बता दूं, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। उन्होंने ही आपके प्रयाग प्रशस्ति या कहें इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना आपके इन्होंने की है जी सर। आगे अगर हम लोग सर बात करें तो राज्यों में संवैधानिक आपातकालीन कौन लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक आपातकालीन, तो बच्चा आपको पता ही होगा आपातकाल की जो शक्तियां हैं सिर्फ वो राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356, 352 और 360 के अंतर्गत किसी भी राज्य या देश में आपका आपातकालीन लगा सकता है। आगे सर अगर हम लोग हिंदी पे चर्चा करें तो बच्चों ने बताया कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा सरल थी, यानी सर आप लिख सकते हैं हिंदी बहुत ईजी थी जी। हिंदी में वही इनका राजभाषा से प्रश्न जी, राजभाषा से प्रश्न आया था आपका। विलोम से प्रश्न जी, अनुच्छेद भाग 17 सर, अनुच्छेद नहीं भाग पूछा गया था, भाग ठीक सर। विलोम से शब्द आया, विलोम से प्रश्न आया है। बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न है विलोम में, कोई बता रहा है कि सर्वज्ञ का विलोम है, कोई बता रहा है कि अमृत का विलोम है। तो विलोम से प्रश्न है बच्चा, तो आपको पता ही होगा कि हर शिफ्ट में विलोम से ही प्रश्न लगातार आ रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो पर्यायवाची रिपीटेड थी, ये बच्चे ने बताया है रिपीटेड थी, यानी पिछली की कोई शिफ्ट की पर्यायवाची है जो रिपीटेड है। तो जैसा आपको बच्चा पता है कि रिपीटेड पर्यायवाची में आपका वही आँख हो गया, कमल हो गया, जल हो गया, सूर्य हो गया, हाथी हो गया, गधा हो गया, इन्हीं 5-6 जो वर्ड हैं इन्हीं पे आपका SST बार बार क्या कर रहा है, झूल रहा है। तो आप भी आराम से इनको देख के जाइएगा। आगे सर हम लोग बात करें तो गद्यांश था जिसमें 5 प्रश्न थे और बेहद ही इजी, यानी कह सकते हैं जी 5 क्वेश्चन इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी था।
आगे सर अगर हम लोग चर्चा करें, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, यही कहेंगे कि देखिए आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अभी एग्जाम है हाल फिलहाल में, वहाँ से देख सकें और अपनी स्टडी को पेश दे सकें। तो आपकी ड्यूटी है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये सर थंबनेल देख रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखने का प्रयास करिएगा कि वीडियो के अंदर क्या है। हो सकता है कि आपके आने वाली शिफ्टों में, हो सकता है आगे आने वाले किसी भी पेपर में आपको इससे हेल्प मिल जाए। सर आगे अगर हम लोग मैथ्स पे आ जाएं, आज सर हिंदी के प्रश्न थोड़े कम मिले हैं, मैथ्स के थोड़े प्रश्न हमको मिले हैं, जिसमें सबसे जी इजी पोर्शन था। जी यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी में वही रहता है, बस आपको ध्यान किस पे देना, ज़्यादातर जीके जिस पे क्वेश्चन बार बार चेंज हो रहे हैं। जी आगे सर अगर हम लोग बात करें मैथ में, तो मैथ में सर सबसे पहले लाभ हानि से प्रश्न था आपका, लाभ और हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस में। जी जी, जिसमें जी नहीं सर क्वेश्चन तो बच्चे ने नहीं बता पाया, लेकिन ये बताया कि लाभ हानि से प्रश्न था। जी चक्रवर्ती ब्याज से सर एक प्रश्न है, जिसमें उसने जी उसमें बताया है उसने कि CI जो है आपका वो 2500 है, और जी वर्ष जो है आपके 2 हैं, और आपकी जो रेट है वो 8 है। 8 जी, आपका मूलधन आपसे इससे पूछा गया था कि मूलधन आपका कितना निकल के आएगा। आगे सर हम लोग बात करें तो टाइम एंड वर्क से प्रश्न था, टाइम एंड वर्क, पुरुष और महिला से संबंधित प्रश्न। ये बच्चे ने हमको बताया है कि पुरुष नहीं सर, एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं सर, टाइम लोग देख रहे हो उसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई इतने दिन में काम कर। सर फिर से एक क्वेश्चन रिपीट किया है, चाल और दूरी का पुलिस चोर से संबंधित, चाल और दूरी का पुलिस, स्पीड एंड डिस्टेंस, लेकिन पुलिस चोर वाला है सर। जी पुलिस चोर, यानी पुलिस जो है आपकी 12 से भाग रही है, चोर जो है वो 10 से भाग रहा है, कितने समय बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। जी आगे सर हम लोग बात करें तो बॉड मास का एक क्वेश्चन पूछा गया था जी, तो जिसमें आपका विजय सर बता चुके हैं कि वार्ड मास की जगह ये वी वार्ड मास होता है, यानी विजय सर का ये वार्ड मास है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। आगे सर हम लोग रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग में सर लिखिए पहले हार्ड। जितने भी बच्चों से बात हुई है, कोचिंग संस्थान के 1-2 बच्चे, बाकी हम लोगों ने जिनसे लोगों से चर्चा की, सबने यही कहा कि रीजनिंग का जो आर्ट पोर्शन था थोड़ा सा हार्ड था, यानी SSC अपना थोड़ा सा जो रंग है वो बदल रही है कह सकते हो, क्योंकि 3 पोर्शन अगर आपके इजी हैं तो 1 पोर्शन आपको हार्ड वो देगा ही देगा। हिंदी काफी इजी आई है, आपकी जीके जीएस भी काफी मॉडरेट है, मैथ इजी है, लेकिन टफ बोला जा रहा है रीजनिंग है। अब ये पता क्वेश्चन जो बच्चे बताते हैं वही हम लोग आगे बताते हैं कि कुछ टफ है इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट्स। जी आगे सर हम लोग बात करें तो इसमें आज पहली बार वेन डायग्राम से क्वेश्चन बना है, जहां तक मैंने एनालिसिस देखे हैं और कराए हैं, अभी तक वेन डायग्राम से प्रश्न नहीं बन रहा था। वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखो इस बार आने लगा, तो अब ये हम लोग सोच सकते हैं, और आई होप ये अगले वाली शिफ्ट में भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को। आगे सर हम लोग बात करें तो इनका फेवरेट टॉपिक वही सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग लगातार आ रहा है जी। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट ये सब कुछ आकाश सर आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बस बात करें सर दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज से प्रश्न आपका बना था, मिरर इमेज इजी प्रश्न था, बच्चे ने बताया है कि हार्ड नहीं था ये, लेकिन आपका जो वेन डायग्राम और सिटिंग अरेंजमेंट थी ये थोड़ी सी हार्ड थी, शायद इसीलिए बच्चे को कठिन लगी। तो इससे देखो क्या पता चलता है कि जो क्वेश्चन अब अगर हार्ड बनते इन्हीं टॉपिक से, तो यानी कि इन टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। आगे सर हम लोग बात करें एनालॉजी से एक प्रश्न बना था, एनालॉजी से भी क्वेश्चन बना था जी सर। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न आपका आया था कथन और निष्कर्ष से, कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से प्रश्न आया था एक, से आपका एक क्वेश्चन आया है जी जी। आगे सर हम लोग बात करें तो आज इतने ही प्रश्न हमको मिले हैं, बच्चों के द्वारा बहुत मेहनत लगती है इतने ही प्रश्न आपके जुटने में जी सर। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष से भी आपके क्वेश्चन आए, तो अब आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट एनालिसिस जो कि आपका हमने 5 से 6 मिनट के इस वीडियो में कंप्लीट कराया है, आप इसको ढंग से देखें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अभी हम लोग हट जाएंगे, और यहाँ से अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।